दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में जो सभी लोगों के लिए बहुत आसान प्लान है। आसान प्लान कहने का मतलब सबसे सस्ता प्लान है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लान सभी वर्ग के व्यक्ति को देखते हुए उनके आर्थिक स्थिति के कंडीशन के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह प्लान मॉडिफाई किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान का नाम है LIC का माइक्रो बचत प्लान। LIC के माइक्रो बचत प्लान के बारे में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को विस्तार रूप से ये जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो बचत प्लान में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। LIC का माइक्रो बचत प्लान टेबल नंबर 751 है। इसका टैग वर्ड है, टैग वर्ड कहने का मतलब टाइटल वर्ड, बचत के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी। कहने का मतलब यह है इस प्लान में आपको बचत तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको साथ में इंश्योरेंस भी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, LIC का कोई भी प्लान है जिसमें आपको सेविंग भी मिलेगा और आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। अब हम इस प्लान में बीमा धन की बात करें तो बीमा धन 1 लाख रुपए से मात्र 2 लाख रुपए है। कहने का मतलब यह है कि मिनिमम आप 1 लाख रुपए से इस प्लान को ले सकते हैं और मैक्सिमम बीमा धन 2 लाख रुपए ही रखा गया है। बाकी LIC की सभी प्लानों में आप लोगों को 2 लाख रुपए से अनलिमिटेड बीमा धन का आप लोग चयन कर सकते हैं, लेकिन इस प्लान को खासकर सभी छोटे लोगों के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब यह है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो अपना प्रीमियम को नहीं जमा कर पाते और उनको LIC का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी है तो वो ये प्लान ले सकते हैं। इसीलिए ये प्लान का बीमा धन मात्र 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए ही लिमिट दिया गया है। अब हम बात करें इस प्लान में उम्र की तो इस प्लान को 18 वर्ष से लेके 55 वर्ष के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। अब बात करें माइक्रो बचत प्लान में टर्म की। टर्म कहने का मतलब समय, 10 साल से लेके 15 साल के बीच आप किसी भी टर्म का चयन कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में PPT की बात करें। PPT कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि आपको कितने सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। तो टर्म के बराबर, जी हाँ दोस्तों, आप जितने समय का चयन करेंगे, जितने टर्म का चयन करेंगे, उसी के बराबर आपको LIC के इस प्लान के अंतर्गत प्रीमियम को जमा करना होगा। अब हम इस प्लान के सबसे बड़ी खूबी के बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आपको बहुत ज्यादा खूबी मिलती है। खूबी कहने का मतलब बेनिफिट्स, फायदे। अब हम आपको इसमें 3 बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। 3 बड़े फायदे। पहला, GST नो, नील। ये क्या? कहने का मतलब यह है कि LIC का कोई भी प्लान आप ले रहे हैं तो आपको GST देना होता है। प्रीमियम में आपके GST कैलकुलेट किया जाता है। जितने सम एश्योर्ड का आप चयन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपसे GST लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले साल LIC का कोई भी प्लान हो 4.50 GST लिया जाता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 2.25% GST लिया जाता है। और ये GST जब तक LIC का प्रीमियम उस प्लान के अंतर्गत आप जमा करेंगे तब तक आपको उस प्लान में GST को जमा करना होगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस प्लान में आपके ऊपर कोई भी GST चार्ज नहीं देना होगा। ये प्लान GST मुफ्त है। कहने का मतलब यह है इस प्लान में मात्र प्रीमियम ही आपको इस प्लान के अंतर्गत जमा करना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह प्लान एकदम GST मुक्त प्लान है। GST मुक्त प्लान पहले साल ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप जितने साल के टर्म का चयन करेंगे उतने सालों तक आपको GST नहीं देना पड़ेगा। अब हम इस प्लान में दूसरे बेनिफिट्स की बात करें, मेडिकल टेस्ट। इस प्लान में आपको 55 साल तक मेडिकल टेस्ट नील। कहने का सीधा तात्पर्य यह है मेरे कि आपको इस प्लान में कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं देना होगा।
कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप LIC का कोई भी प्लान लेते हैं, अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है, मतलब आपकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, तो आपको LIC में मेडिकल टेस्ट अपना देना होगा, तभी आप LIC का प्लान वो ले सकते हैं। लेकिन इस प्लान में ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति 55 साल का भी है तो उसको मेडिकल टेस्ट नहीं देना होगा। तो आपको ये दूसरा बेनिफिट इस प्लान के अंतर्गत मिल जाता है। अब हम इस प्लान में तीसरे और सबसे बड़े बेनिफिट की बात करें तो ऑटो कवर। इस प्लान में आपको ऑटो कवर की भी सुविधा दी गई है। ऑटो कवर कहने का मतलब हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी 3 साल जमा की गई है, मतलब आपने 3 सालों तक प्रीमियम को जमा किया है और अधिकतम आपका पॉलिसी 5 सालों से कम जमा हुआ है, 3 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, 3 साल से ज्यादा और 5 साल से कम। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी पॉलिसी इन दोनों के बीच में रन करती है तो 6 माह तक, जी हां दोस्तों, 6 माह तक आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर बना रहेगा। कहने का तात्पर्य मेरे यह है कि अगर आपके पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपके ऊपर 6 माह तक इंश्योरेंस कवर मेंटेन रहेगा। जितने लाख के आपने सम एश्योर्ड का चयन किया है, अगर आपने 1 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया है तो 1 लाख का रिस्क कवर बना रहेगा। अगर आपने वहीं 2 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर आपके ऊपर 6 माह तक बना रहेगा। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो पूरा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब हम बात करें, अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ऊपर चली हुई है, कहने का मतलब यह है कि 5 साल तक का बेनिफिट तो आपको 6 माह वाला मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से कुछ ऊपर चली हुई है तो आपकी पॉलिसी में 2 साल ऑटो कवर चलेगा। 2 साल ऑटो कवर कहने का मतलब जो बेनिफिट आपको 6 माह तक दिया जाता, वहीं आपकी पॉलिसी अगर 5 साल से ऊपर चली है तो वही बेनिफिट आपको 2 साल तक मिलेगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ऊपर चली हुई है तो 2 साल तक आप अगर प्रीमियम को नहीं जमा कर पाते हैं, बाई चांस आपके परिवार की कंडीशन सही नहीं है, तब भी आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, वो भी इंश्योरेंस के साथ। जी हां दोस्तों, 2 साल तक बिना इंश्योरेंस आपकी पॉलिसी नहीं चलेगी। कहने का मतलब यह है कि इंश्योरेंस के साथ ये पॉलिसी चलती रहेगी। ये फैसिलिटी मात्र आपको माइक्रो बचत प्लान में ही मिल जाता है। बाकी LIC के कोई ऐसे भी प्लान नहीं है जिसमें आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। ये बेनिफिट आपको इस प्लान में ही मात्र देखने को मिल जाता है और LIC की किसी भी प्लान में आपको ये बेनिफिट, ये सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आपको ये बेनिफिट कैसा लगा? अगर ये आपको बेनिफिट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को लाइक कर। तो ये चीज आपको आसान भाषा में तो अब समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब आप इस सभी बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। अब हम LIC के माइक्रो बचत प्लान में एक बात और बता दें कि इसमें आपको राइडर्स की भी सुविधा दी गई है। राइडर्स क्या होता है, इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो पहले से ही बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके टर्म राइडर क्या होता है, इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, पूरी जानकारी आप लोग उसके ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। LIC के माइक्रो बचत प्लान में आपको एक फैसिलिटी और मिल जाती है, आप 1 साल बाद इस पॉलिसी को लोन या सरेंडर करवा सकते हैं। LIC की कोई भी पॉलिसी हो, आपने जो ले रखा है तो उस पे 1 साल बाद ही लोन या सरेंडर की सुविधा दी गई है। तो आप इस पॉलिसी को भी लोन या सरेंडर 1 साल के बाद ही करवा सकते हैं। आप लोगों को LIC का माइक्रो बचत प्लान कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं कोई भी जानकारी आप लोगों तक सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और अधिक से अधिक प्यार दें ताकि ये चैनल अधिक से अधिक ऊंचाइयों के शिखर को छू सके।
दोस्तों ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये इंफॉर्मेशन शेयर भी कीजिए आप लोग, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।